तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 112 के बारे में। बात करते हैं आज की वीडियो की। तो आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो हमारा वास्को होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि डैनियल को मेरे साथ ट्रेनिंग करते करते कम से कम 3 महीने हो चुके हैं और अब हम दोनों पहले से भी ज्यादा दुगनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारा मोटा वाला डैनियल होता है उसका वेट कम नहीं हो रहा होता है। तो जो इसलिए हमारा वास्को होता है वो ये पता लगाने की कोशिश करता है कि जो हमारा मोटा वाला डैनियल है उसका वेट कम क्यों नहीं हो रहा है। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं जो हमारा मोटा वाला डैनियल होता है वो अपने स्टोर में सामान बेच रहा होता है। तो उसके पास एक बंदा आता है कुछ खाने का सामान लेने के लिए। तो हम देखते हैं ये जो बंदा होता है जो सामान ले रहा होता है वो डैनियल को कहता है इसको मुझे गर्म करके दो। इसके बाद डैनियल कहता है सॉरी आप क्या कह रहे हो। इसके बाद ये बंदा कहता है क्या तुम मुझसे पूछ रहे हो क्यों, मैंने कहा इसको जल्दी से मुझे गर्म करके दो, क्या तुझे लगता है मैं कोई मजाक हूँ। इसके बाद डैनियल कहता है नहीं सर। और डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है ये इंसान यहाँ पे फिर से, ये इंसान हमेशा मुझसे बदतमीजी से बात करता है और अपने गुस्से को भी काबू नहीं कर पाता। लेकिन तभी यार हम देखते हैं जो हमारा वास्को होता है वो भी यहीं पे होता है। इसके बाद जो वास्को होता है वो इस बंदे को कहता है नहीं तुम इसको खुद गर्म कर लो। इसके बाद ये बंदा वास्को को कहता है तुम एक कस्टमर से ऐसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। इसके बाद वास्को कहता है तुम भी काफी बदतमीजी से बात कर रहे हो, थोड़ा तमीज से बात करना सीखो। जो लोग यहाँ पे काम करते हैं वो भी एक इंसान है। और जो हमारा डैनियल होता है साइड से कह रहा होता है ए वास्को अब बस भी करो। इसके बाद जो ये बंदा होता है वो कहता है ठीक है, तुम लोगों को परेशान करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। और ये जो बंदा होता है ये यहाँ से चुपचाप से सामान लेके तमीज से निकल लेता है। और जो हमारा डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है ये काम कर गया, वो इंसान यहाँ से तमीज से चला गया। और यार साथ ही साथ में जो हमारा वास्को होता है ना वो यहाँ पे इसलिए आ रखा होता है ताकि वो ये चीज ऑब्जर्व कर पाए जो हमारा डैनियल है वो 3 महीने से इतनी ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा है लेकिन उसके बावजूद भी वो पतला क्यों नहीं हो पा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं स्टोर में एक औरत जैसी दिखने वाली लड़की आती है और अल्कोहल खरीद रही होती है। इसके बाद जो हमारा वास्को होता है वो कहता है क्या अल्कोहल, मैं तुम्हें अल्कोहल नहीं दे सकता, मुझे अपनी कोई आईडी दिखाओ। इसके बाद ये औरत जैसी दिखने वाली लड़की कहती है क्या जरा खुद को देखो, आखिर तुम कितने साल के हो। इसके बाद वास्को कहता है मैं 17 साल का हूँ। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है हल्की आवाज में वास्को को कह रहा होता है हे वास्को, ये लेडी यहाँ पे रोज अल्कोहल लेने आती है। इसके बाद जो ये औरत होती है वास्को और डैनियल को बहुत ही घूर के देख रही होती है, मतलब वो सोच रही होती है क्या पता ये अल्कोहल दे दे इसको बड़ा समझ के। लेकिन तभी इसके बाद ये जो लड़की होती है औरत जैसी ये पीछे पलटती है और कहती है सॉरी मुझे माफ कर दो, मैं ही गलत थी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और यार इसके बाद हमें पता चलता है असल में जो ये औरत जैसी दिखने वाली लड़की होती है वो असल में मतलब अभी 18 साल से नीचे होती है। और ये लड़की भी यहाँ से चुपचाप से चले जाती है। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो वास्को को कहता है हे वास्को चलो कोई एक्सरसाइज करते हैं, चलो स्क्वाट्स मारते हैं। इसके बाद वास्को कहता है हाँ ओके। और वास्को अपने मन में सोच रहा होता है डैनियल को जब भी काम करते वक्त भी वक्त मिलता है तो उस वक्त भी वो एक्सरसाइज करता है। डैनियल सच में काफी ज्यादा मेहनती है, डैनियल के पास एनर्जी भी है, वो मेरे साथ रोज प्रैक्टिस करता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद वो पतला क्यों नहीं हो पा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद जो हमारा मोटा वाला डैनियल होता है वो चुपचाप से साइड में आता है और कहता है मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ, चलो बर्गर की एक बाइट खा लेते हैं। हे वास्को आओ तुम भी थोड़ा खा लो, आज काफी सारा खाना यहाँ पे बच चुका है। और जो हमारा वास्को होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में सोच रहा होता है दैट्स इट डैनियल, अब मैं समझ चुका हूँ कि तुम पतले क्यों नहीं हो पा रहे हो, क्योंकि तुमने कभी भी अपनी भूख पे कंट्रोल नहीं करा। और जो हमारा डैनियल होता है बर्गर खाते खाते कह रहा होता है ये बर्गर मेरे मुंह पे जाते ही पिघल जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हमारा वास्को अपने मन में सोच रहा होता है क्योंकि डैनियल बहुत ही गरीब परिवार से है इसलिए उसको वो चीजें कभी भी खाने के लिए नहीं मिली जो वो खाना चाहता था। जो डैनियल की मदर है वो काफी ज्यादा मेहनत करती हैं और मेहनत से पैसे कमाती हैं,
इसलिए वो इस बात का ध्यान रखती थी कि जो डैनियल है वो कभी भी अपने खाने को मिस ना करे, कभी भी अपना खाना ना छोड़े। और इसलिए डैनियल कभी भी खाना नहीं छोड़ता, वो अपनी भूख पे कंट्रोल नहीं कर पाता। और यार इसके बाद उस वक्त का सीन दिखाते हैं जब हमारा जो मोटा वाला डैनियल होता है, जब वो वास्को के साथ ट्रेनिंग करके वापस से घर आता है। डैनियल कहता है, वाह आज का दिन काफी ज्यादा मुश्किल था, मुझे सच में काफी अच्छा महसूस हो रहा है ट्रेनिंग करके, तो इसलिए अब मैं ऑर्डर करूंगा एक पिज्जा, एक चिकन कॉम्बो। डैनियल कॉल पे रेस्टोरेंट वालों को कहता है, हाँ हेलो, आप एक्स्ट्रा मेयोनीज भी डाल देना। और कहता है, और मेरे पास एक एक्स्ट्रा कूपन भी है, तो आप एक और पिज्जा दे देना मुझे। और यार जो डैनियल होता है ना, उसका रोज का यही रूटीन होता है, वो रोज दबा के फास्ट फूड खाता है। लेकिन उस बेचारे को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता कि ये सारी चीजें उसकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा खराब है। क्योंकि जिस इंसान को बचपन में खाना ही ना मिला हो, मतलब कि जो चीज वो खाना चाहता हो वो उसको बहुत ही मुश्किल से मिली हो, तो उसके लिए सारा खाना बस खाना ही होता है। उसको फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा फास्ट फूड है और कौन सा नॉर्मल फूड है। और इसके बाद हम देखते हैं प्रेजेंट मोमेंट में हमारे वास्को को, जो इस वक्त डैनियल के स्टोर में होता है। वो कहता है, मुझे असली प्रॉब्लम पता चल चुकी है डैनियल, मुझे लगता है तुम्हारे लिए एक्सरसाइज करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन अब टाइम है डाइटिंग का। और यार जो हमारा मोटा वाला डैनियल होता है ना, अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार डाइटिंग करेगा अब। और अगर आप में से भी कोई ऐसा इंसान है जो एक्सरसाइज करता है और अपनी बॉडी बनाना चाहता है लेकिन उसकी बॉडी बनती नहीं है, तो यार ये बात उस इंसान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ एक्सरसाइज से ही कुछ नहीं होता, डाइटिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और हाँ, डाइटिंग मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि तुम खाना छोड़ दो, मतलब वो तुम्हारे शरीर के हिसाब से डिपेंड करता है और ये डिपेंड करता है कि तुम्हें अपनी बॉडी कैसी बनानी है। लेकिन जो अभी हमारा जो डैनियल होता है ना मोटा वाला, तो वो पहले से ही बहुत ज्यादा मोटा है, तो उसका डाइटिंग प्लान जो है उसमें खाना थोड़ा सा कम खाना होता है। तो इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो हमारा मोटा वाला डैनियल होता है, रात को जब स्टोर से काम करने के बाद वो अपने घर वापस आ जाता है और घर में सो रखा होता है। लेकिन यार अभी जो हमारा डैनियल होता है ना, उसको नींद नहीं आ रही होती है और वो अपने मन में सोच रहा होता है, मैंने पूरी रात भर काम करा है और रात से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। मैं सच में बहुत ज्यादा हैरान हूँ, मुझे नहीं पता था कि डाइटिंग इतनी ज्यादा जरूरी होती है। मैं तो सोचता था बॉडी बनाने के लिए सिर्फ एक्सरसाइज करनी पड़ती है। मुझे तो लगता था मैं काफी ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ और मुझे ये भी लगता था मैं पहले से काफी ज्यादा चेंज हो चुका हूँ। लेकिन यार रियलिटी में ना, जो हमारा डैनियल होता है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ होता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन ट्रेनिंग करते हुए वास्को डैनियल को कहता है, डैनियल अब से तुम वही चीजें खाओगे जो मैं तुम्हें कहूंगा और उसी टाइम पे खाओगे जिस टाइम पे मैं तुम्हें कहूंगा। तुमने काफी ज्यादा एक्सरसाइज करी, इस वजह से तुम्हारा वेट और ज्यादा नहीं बढ़ा और अब तुम्हें डाइटिंग करना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो यार अभी जो हमारा डैनियल होता है ना, उसका बहुत ही कम हो चुका होता है खाना। उसको दिन में 3 टाइम का भी अब खाना खाने के लिए वास्को ने मना करा होता है। तो अभी जो हमारा डैनियल होता है रोते रोते अपने मन में सोच रहा होता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं इतने से खाने में जिंदा कैसे रह सकता हूँ, मुझे कम से कम दिन में 3 टाइम का खाना तो चाहिए ही होगा। लेकिन तभी जो हमारा डैनियल होता है उसके दिमाग में एक बात आती है। वो अपने मन में सोचता है, एक सेकंड, मेरी जो दूसरी वाली बॉडी है उसमें भी मैं इतना ही ज्यादा खाना खाता हूँ जितना मैं अपनी ओरिजिनल वाली बॉडी में खाता हूँ, लेकिन उस बॉडी का शेप बिल्कुल भी नहीं बिगड़ता, वो बिल्कुल भी मोटी नहीं होती वाली बॉडी मेरी। और यार उस बॉडी में तो हमारा डैनियल एक्सरसाइज भी नहीं करता कुछ। तो अभी हमें यहाँ पे एक और बात पता चलती है, जो हमारा हैंडसम वाला डैनियल होता है उसकी जो बॉडी होती है, चाहे वो कितना भी फास्ट फूड खा ले, उसकी बॉडी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो यार क्योंकि हमारा मोटा वाला डैनियल अब डाइटिंग में होता है, इसलिए वो खाना नहीं खा पा रहा होता है ठीक से। तो इसलिए अभी जो हमारा हैंडसम वाला डैनियल स्कूल में होता है, वो ठूस ठूस के खाना खा रहा होता है कैफेटेरिया में। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, क्योंकि इस बॉडी में वेट नहीं बढ़ता तो मैं आराम से मजे से इस बॉडी में खाना खा सकता हूँ, मैं अपनी ओरिजिनल बॉडी वाली भूख इस बॉडी में मिटा सकता हूँ। वाह, ये पोर्क सच में काफी ज्यादा अच्छा हो रहा है। और बगल में ही हम देखते हैं जो लड़कियां होती हैं आपस में बात कर रही होती हैं। जरा डैनियल को देखो, वो किस तरह से खाना खा रहा है। जो लोग इस तरह से खाना खाते हैं मुझे वो काफी ज्यादा पसंद है। डैनियल एक मर्द की तरह खाना खा रहा है। और यार बगल में ही जो हमारा जीहो होता है ना, वो भी ये बात सुन लेता है और वो भी जंगलियों की तरह खाना खा रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, हा हा हा, मैं भी इस तरह से खाना खा सकता हूँ, लड़कियों जरा मुझे भी देखो।
और लड़कियां जीहो को देख के आपस में बात कर रही होती है। ओह जरा उसकी तरफ देखो, वो कैसे सुअरों की तरह खाना खा रहा है। आओ वो सच में बहुत ही बुरा है। मतलब एक बात तो साफ है, जो हमारा जीहो है वो कभी भी दिखावा करना नहीं छोड़ेगा। शायद आगे के किसी एपिसोड में छोड़ दे तो वो बात अलग है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो हमारा मोटा वाला डैनियल होता है वो अपने घर में होता है। और क्योंकि अभी हैंडसम वाली बॉडी के साथ उसने काफी ज्यादा खाना खाया होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो उसकी मोटी वाली बॉडी होती है उसमें उसको काफी ज्यादा भूख लग रही होती है। जो डैनियल होता है अपने पेट में हाथ लगा के कह रहा होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं अपनी दूसरी बॉडी में कितना खाना खा लूं, लेकिन मेरी ये वाली बॉडी अभी भी बहुत ही ज्यादा भूखी है। सॉरी चिकन, सॉरी पोर्क, सॉरी पिज्जा, हम अब एक दूसरे को और ज्यादा नहीं देख पाएंगे। सॉरी, मैं तुम्हें अब नहीं खा सकता। तो यार इसके बाद अगले दिन हम फिर से देखते हैं जो हमारा डैनियल होता है मोटा वाला, वो वास्को के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। लेकिन यार अभी वो काफी ज्यादा थक चुका होता है पहले दिन के मुकाबले, क्योंकि यार अभी जो हमारा डैनियल होता है ना उसकी डाइट बहुत ज्यादा कम हो चुकी होती है और उसको इतना कम खाना खाने की आदत नहीं होती। तो जो हमारा डैनियल होता है वो बहुत ही ज्यादा हाँफ रहा होता है। इसके बाद जो हमारा वास्को होता है वो डैनियल को कहता है, डैनियल ऐसी मुसीबतें आना एक नॉर्मल बात है, तुम बस भागते रहो। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, नहीं अब मैं और नहीं भाग सकता, मेरे पास एनर्जी बिल्कुल भी नहीं बची है। चलो चलो एक केला खा लेता हूँ, मैंने इसी समय के लिए ये केला बचा के रखा था। लेकिन जैसे ही हमारा डैनियल इस केले को खाने वाला होता है, वास्को उसके हाथ से उस केले को छीन लेता है और कहता है, अपने आप पे काबू रखो और अपने डाइटिंग प्लान को फॉलो करो डैनियल। और यार जो अभी हमारा डैनियल होता है ना वो इतना ज्यादा थक चुका होता है कि अभी वो बोलने की भी हालत में नहीं होता। वो अपने मन में सोच रहा होता है, नहीं वास्को, वो मैंने पहले भी नहीं खाया था, प्लीज मुझे वो केला दे दो, अगर मैंने उसे नहीं खाया तो मैं मर जाऊंगा। हम देखते हैं जो हमारा डैनियल होता है उसकी आंखें नम हो चुकी होती हैं और वो वास्को की तरफ देख रहा होता है। तो इसके बाद जो वास्को होता है वो डैनियल को कहता है, नहीं डैनियल तुम ये केला नहीं खा सकते। और वास्को उस केले से एक बाइट खा लेता है। और देखो यार वास्को के लिए तो वो केला खाना एक आम बात है, क्योंकि उसका डाइट प्लान इतना ज्यादा टफ नहीं है जितना डैनियल का है। क्योंकि यार जो हमारा वास्को है ना उतना ज्यादा जो टफ प्लान था वो पहले ही पूरा कर चुका है, लेकिन स्टार्टिंग हर चीज की हमेशा बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। और साथ ही साथ में हम ये नहीं भूल सकते जो हमारा डैनियल है वो अभी काफी ज्यादा भूखा है और अपने सामने वास्को को उस केले को खाते देख जो वास्को ने उसी के हाथ से छीना है, तो जो हमारा डैनियल होता है ना उसका दिमाग थोड़ा सा चकरा जाता है, वो अपने बिल्कुल काबू में नहीं रहता। और ऐसा पहली बार हुआ होगा जो हमारा मोटा वाला डैनियल है ना जब उसने अपनी बॉडी से ऐसे कंट्रोल खोया है। मतलब एक तरीके से आप ये बोल सकते हो ये मोटे वाले डैनियल का यूआई वर्जन है, जैसा उसका हैंडसम वाली बॉडी का यूआई वर्जन आपने देखा होगा। जो हैंडसम वाला डैनियल है उसका यूआई वर्जन आगे वाले एपिसोड्स में हमें देखने को मिलेगा, लेकिन यार जो हमारा मोटा वाला डैनियल है अभी वो उस ही कंडीशन में है। अभी हम देखते हैं जो हमारा डैनियल होता है वो बिल्कुल काबू खो चुका होता है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा होता कि उसके सामने कौन खड़ा है। डैनियल की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और वो चिल्ला के कह रहा होता है, मुझे वो वापस दे दो, मुझे वो दे दो। और जो वास्को होता है वो कह रहा होता है, हे डैनियल तुम रिलैक्स हो जाओ डैनियल। लेकिन यार जो हमारा डैनियल होता है वो पूरी तरह से पागल हो चुका होता है और वो वास्को की तरफ बढ़ रहा होता है उसको मारने के लिए। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो घुमा के एक मुक्का मारता है वास्को के, लेकिन वास्को अपने हाथ से उस मुक्के को डॉज कर लेता है और वो मुक्का वास्को के हाथ में लगता है। लेकिन यार वो मुक्का इतना ज्यादा पावरफुल होता है ना कि वास्को भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। मतलब जो हमारा ये वाला डैनियल है अगर वो ऐसा मुक्का किसी नॉर्मल इंसान के मारता तो वो तो हवा में ही उड़ जाता। तो यार ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो।